अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक सवाल जो माँ बाप के जहन में ख़ुसूसी तौर पे इन सर्दियाँ जो होती हैं, जैसे ही वो शुरू होती हैं तो माँ बाप के जहन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या उनके घर में ह्यूमिडिफायर होना चाहिए, क्योंकि हर वक्त बच्चे खांसी करते हैं, खुश्क खांसी, गले उनके ख़राब रहते हैं और इसी तरह से नाक से खून आता रहता है। तो इस तरह की बहुत सारी वजह होती है और साथ आंखें सुर्ख रहती हैं, जिल्द के ऊपर कोई ना कोई मसला बना रहता है, स्किन जो है वो ड्राई रहती है। तो जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चों के डॉक्टर के पास, और इसी तरह से बड़ों की भी बात है, लेकिन बच्चे क्योंकि ज़्यादा मुतासर हो रहे होते हैं तो उनको डॉक्टर कहता है तो कोशिश करें कि अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर हो। ह्यूमिडिफायर जो है, फिर उनके जहन में सवाल पैदा होता है कि क्या उनके पास होना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, उसको नुकसान का क्या आसानी से ये जो ह्यूमिडिफायर हैं ये पाकिस्तान में मिल भी जाते हैं या नहीं। सबसे पहला जो सवाल है कि ह्यूमिडिफायर का काम क्या है, ह्यूमिडिफायर करता क्या है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ह्यूमिडिफायर का ताल्लुक ह्यूमिडिटी से है। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि हवा में नमी का तनासुब। अगर तो आपके घर के अंदर हवा में नमी का जो तनासुब है वो 30 से 50% या उसके दरमियान है, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चों के जो गले हैं बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, आपके घर में जरासीम बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, आपके जिल्द के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे जो ड्राई स्किन की वजह से हो जाते हैं। और इसी तरह से फिर आपकी जो ये आँखों की सुर्खी, आँखों से पानी आना, आँखों की एलर्जी होना, तो ये कम से कम होगा। तो लेकिन अगर एक ह्यूमिडिटी किस वक्त ज़्यादा होती है, आप अपने जहन में पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो जुलाई का महीना अपने जहन में लाएं। जुलाई के महीने में आपके लिए सांस लेना दूभर हुआ होता है, मुश्किल हुआ होता है, क्योंकि हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है, हवा में जो मॉइस्चर होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो आप क्या करते हैं, आप एसी चला के उसकी सर्कुलेशन को बेहतर करके, जैसे ही आपके कमरे में हवा में नमी का तनासब या ह्यूमिडिटी जो है वो कम होती है तो आपको सुकून मिल जाता है। आप क्या करते हैं, उस ह्यूमिडिटी को आप 30 से 50% के दरमियान लेके आते हैं। लेकिन सर्दियों में उसके उल्ट होता है कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत कम होती है, हवा में नमी का तनासुब आपके घर में, आपके कमरों में बहुत कम होता है, और जैसे ही वो तनासुब कम होता है तो आपको ये तमाम जो मसाइल आपको और आपके बच्चों को ये जन्म लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक तो बात अब क्लियर होगी कि ह्यूमिडिफायर जो है वो आपके कमरों में, आपके घर में ह्यूमिडिटी का लेवल बराबर रखने में मददगार है। कैसा पता चलेगा कि ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है? देखें, एक तो ह्यूमिडिफायर्स जो होते हैं उनके अंदर भी आजकल कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि आपके कमरे में कितनी ह्यूमिडिटी है, और जो आप सेट कर सकते हैं अपने ह्यूमिडिफायर पे, और ह्यूमिडिफायर उतनी ही देर चलेगा जितनी देर के लिए आपको वो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, और जैसे ही वो ह्यूमिडिटी का लेवल क्रॉस होता है तो वो ह्यूमिडिफायर रुक जाएगा। एक तो ये ऑप्शन होता है। दूसरा, छोटा सा एक आला मिलता है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल घड़ी का जो डायल नहीं होता है जैसे, या जिन लोगों के घर में ब्लड प्रेशर चेक करने वाला जो डिजिटल एक आला होता है, तो उसकी स्क्रीन की तरह का एक मिलेगा, और उसको हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है कि वो हवा में नमी का जो तनासुब होता है उसका भी बताता है, और टेम्परेचर भी ज़ाहिर इजाफी आपको एक पता चल सकता है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब आपको बता रहा होता है। और जैसे ही आप देखेंगे कि आपके कमरे में, आपके घर में हवा में नमी का तनासुब जो है वो 30% से ड्रॉप हो गया है, यानी आइडियली होना चाहिए 45-50% के करीब, तो इसका मतलब है कि ज़रूरी है कि आप ह्यूमिडिफायर को चलाएं, और बेशक कुछ देर के लिए चला सकते हैं, या ऑटोमेटिक, जैसे मैं बता चुका हूं कि वो उस वक्त तक चलते हैं कि जब तक ह्यूमिडिटी का लेवल बरकरार नहीं होता, और जैसे ही वो जो मतलूबा मेयार है या जो जितना लेवल चाहिए होता है, जैसे ही वो आता है तो वो फिर वो बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ह्यूमिडिफायर आपको जिल्द के मसाइल से बचाता है, आपको आंखों की जो इरिटेशन और ये बार बार एलर्जी होती है उससे बचाता है, ह्यूमिडिटी को बरकरार रख के। और इसी तरह से जो बार बार आपके बच्चों के गले ख़राब हो रहे होते हैं, जो खांसी चल रही होती है, खुश्क खांसी, और आप उनके नाक और गले में बार बार जो इस तरह के मसले जन्म लेते हैं और नाक से खून आ रहा होता है, तो उनसे भी निजात दिलाता है। पाकिस्तान में भी बहुत आसान है, आप ऑनलाइन, इतने महंगे नहीं हैं, आप ऑनलाइन इनका ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है, मसलन कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का मंगवाएं, कोशिश करें कि उसके साथ जो कागज़ आता है, जो ब्रोशर्स आता है, या जो भी उसके लिखा होता है कि इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसका एक एक पॉइंट डिटेल से पढ़ें। उसके फ़िल्टर होते हैं साथ, क्योंकि आपको एक ये भी फ़ायदा है कि जो ह्यूमिडिफायर है वो हवा में नमी को लाने के साथ साथ जो जरासीम है उससे भी आपको निजात दिलाएगा, क्योंकि जो जरासीम होते हैं वो ड्राई एयर में बड़े नशो नुमा पाते हैं, लेकिन जहाँ पे हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है तो जरासीम का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। एक तो फ़िल्टर जो होता है वो लिखा हुआ होता है कि हर कितने दिनों के बाद आपने चेंज करना है, तो वो लाजमी तब्दील करें।
तीसरा ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी हदायत के मुताबिक आपका जो ह्यूमिडिफायर है उसको आपने वॉश करना होता है, उसको आपने सफाई करनी होती है, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम बात ये है कि टूटी का पानी, टैप वाटर आपने उसमें नहीं डालना, आपने उसमें डिस्टिल वाटर डालना है। क्योंकि अगर आप पानी कोई ऐसा डाल देंगे उसमें जिसमें जरासीम होंगे तो वो ज़ाहिर है जरासीम पूरे कमरे में फैलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टिल वाटर होता है वो पानी जो साफ़ है, जो जरासीम से पाक होता है। हमारे घरों में ज़ाहिर है कि हम पीते भी तो पानी है जरासीम से पाक, लेकिन टूटी का पानी आपने नहीं डालना, टैप वाटर आपने नहीं डालना जिसमें कि ये मसाइल हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो पूछते हैं मुझसे क्या उनके घर में ह्यूमिडिफायर होना चाहिए, बिल्कुल उनको फ़ायदा है, लेकिन एक जो लेवल है ह्यूमिडिटी का या हवा में नमी का उससे ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि अगर उससे बहुत ज़्यादा करेंगे तो दमा के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए फिर मसला उस सूरत में बन सकता है। अगर हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, वो जानते हैं कि गर्मी जून जुलाई में ख़ास तौर पर उनको फिर मसले होते हैं जो इस तरह के मरीज़ होते हैं। तो और इसी तरह से बच्चों की पहुंच से आपने इनको दूर रखना होता है ह्यूमिडिफायर को। इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को आप लाने के बाद मेंटेनेंस ज़रूर रखें। ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, अल्ट्रासोनिक भी होते हैं, स्टीम वाले भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बल्कि यहाँ तक मैं आपको कहूँगा कि जब तक आप ह्यूमिडिफायर नहीं ले लेते और अगर आपके घर में ये बहुत ज़्यादा मसला होता है तो कमरे में आप हीटर पे जो पानी रखते हैं तो या जहाँ पे आग कोई जल रही है उसके साथ कोई आप पानी में भिगोया हुआ टॉवल, तो उससे भी जो स्टीम निकल रही होती है वो भी आपके कमरे में हवा में नमी का जो तनासब होता है, ह्यूमिडिटी है, उसको बरकरार रखने में मदद देती है। ह्यूमिडिफायर एक अच्छी चीज़ है, उसके बारे में बुनियादी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती हैं तो इस तरह की वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।